बिजनौर में गुलदार के बढ़ते हमलों के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। सांसद आजाद ने बताया कि जिले के 130 से अधिक गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग 50 से अधिक लोगों की जान गुलदार के हमलों में जा चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। पिछले 15 दिनों में ही 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुलदार की समस्या के साथ साथ बाढ़ से हुए नुकसान का भी मुद्दा उठाया है। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मृतकों के परिवार को मिलने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे को अपर्याप्त बताया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इन समस्याओं को तत्काल समाधान करने की मांग की है। सांसद आजाद ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है। सांसद ने यह भी कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री से मिला जाए और लोकसभा में मैंने मुद्दा उठाया था। मुझे आश्वासन मिला कि काम होगा, लेकिन फिर भी लोगों की जान जा रही है। अब मैं समझता हूं इस पर चुप्पी साधे रखना उन हत्याओं में बराबर का दोषी बनना है जिसमें गुलदार द्वारा हत्या की जा रही है। अब इसमें चुप नहीं रहा जा सकता और इसलिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात में जो गुलदार बाहुल्य जगह है जहां पर गुलदार हमला कर रहे हैं, हम लोग उस क्षेत्र में जाकर कैंप लगाकर रहेंगे। हमारा जीवन भी आम आदमी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्या करें। हालांकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन और अधिकारियों की है, लेकिन अधिकारियों के संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। देखिए, हम लोग बिजनौर में हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में ही जगह जगह पर कहीं गुलदार का, कहीं भेड़िए का, कहीं पे छुट्टा पशुओं का आतंक जो है वो लगातार जारी है। इस आतंक से कहीं किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और एक आतंक जो बाढ़ का भी है। बाढ़ का भी एक भयानक आतंक, जिसमें हजारों बीघे किसानों की फसल को नुकसान हुआ और मुआवजे के नाम पे कोड़ियाँ बांटी गई। ये तमाम समस्याएं जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे बिजनौर जिले में 130 से ज़्यादा गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कई सालों में लगभग 50 लोगों की जान जो है गुलदार के हमले में गई। सैकड़ों लोग घायल हुए। अभी पिछले बीते 10-15 दिनों में 3 लोगों की जान गुलदार ने ली, जिनमें 2 बच्चे, तो एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 9 साल का, एक महिला है जिनकी जान कल ही गई। शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण लोगों की जान जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये किसानी बाहुल्य क्षेत्र है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, परिवार का कमाने वाला चला जाता है, पूरा परिवार बेबस हो जाता है। 5 लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र गुलदार मुक्त क्षेत्र बने। इसके लिए हमने विभिन्न प्रयास किए। मैं खुद जो है केंद्रीय मंत्री से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो विजिट करेंगे। मैंने एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को वो लेटर दिया। उसके बाद यहाँ एक टीम आई, लेकिन फिर सब लोग सो जाते हैं। जैसे मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, मुझे आश्वासन मिला कि इस पर काम होगा, लेकिन फिर भी लगातार लोगों की जान जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर चुप्पी रखना उन हत्या में बराबर का दोषी, जो हत्या गुलदार द्वारा की जा रही है, उनमें बराबर का दोषी बनना है। अब इस पर चुप्पी खतरनाक है, इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और रात में जो गुलदार बाहुल्य क्षेत्र जहाँ गुलदार दिखाई दे रहा हमला कर रहा है, उसी क्षेत्र में जाके हम लोग टेंट लगा कर रहेंगे। हमारा जीवन भी आम आदमी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जब हम अपने लोगों के, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये फॉरेस्ट की जो हमारे टीम है, DFO हैं और जो अधिकारी उनकी टीम, उनका काम है। लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई अधिकारियों। कोई जाके नहीं झाँकता है, कोई पूछना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता कि ये हमले कैसे होंगे। गुलजार वहाँ से पकड़ते हैं, बरेली से आतमखोर गुलदार पकड़े, इधर छोड़ दिए। जो गुलदार पकड़े गए, 134 गुलदार पकड़े गए, कहाँ हैं? कहीं रखे गए हैं?
कहीं नहीं रखे कि वापस छोड़ दिए गए हैं, वो दोबारा पिंजरे में भी नहीं आते। और वो क्योंकि पुकार हो गए, वो लोगों का खून उनको उनके मुंह लग गया है, वो आदमखोर हो गए, इसलिए वो जाके ज़मीन पे जाके फिर से जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोई नेता नहीं मर रहा है, कोई अधिकारी के कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए गरीब किसान मजदूर पिस रहा है। इसलिए सरकार को एहसास है। जिन माओ ने 9-9 महीने पेट में रखे, उनसे पूछ के देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अगर सुई लग जाती है तो वो चीख पड़ती हैं, जिनके बच्चों को नोच लिया गुलदार ने, उनका मुंह नहीं मिल रहा है, उनके हाथ पैर नहीं मिल रहे, उन माओ से पूछे उनके ऊपर क्या बीत रही है। उन माओ की चीख सुन के आज हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए कि जुल्म को का खात्मा करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक। सरकार अगर जिम्मेदारी उठाती, सरकार अगर ठोस कार्रवाई करती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और अगर ठोस व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो यही कैंप कर रहे हैं जनपद बिजनौर में। कल एक टीम ट्रैंक्विलाइजेशन की आ गई थी, आज 4 टीमें ट्रैंक्विलाइजेशन की हो रही है। इसके अलावा ये जो लगातार घटनाएं हुई थी, इसमें ये भी हो रहा है कि इसको आदम को करने के लिए किया जाएगा। मैं मीटर वाला उन्होंने खाया नहीं है, कहीं फिर भी यहाँ से प्रपोजल जा रहा है कि मैडम थोड़ा नीचे बैठ जाइए। इतनी सारी चीजें अब तक हुई, बाकी टीचरों की संख्या बढ़ाने के बाद से वो सब चीजें चली नहीं है। अब आप पीछे से बैठ लो भाई, आगे आते हैं। एक मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट में हम तो जा ही रहे हैं, तो बैठे रहो, तुम करते रहो। हम तो 2 मिनट में जा ही रहे हैं। हम पूरी बात ना सुने, थोड़ी सी बात का शॉर्ट लेते। सुधार की समस्या के लिए अब हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। आज सुबह से हम लोग वहाँ पे पिछले में रखने लगाए थे, और टोटल लगे 5 टीमें अलग अलग जिलों से आ चुकी हैं। अभी मुरादाबाद से आई हैं, अमरोहा से आई हैं, एक बरेली पीली में से डॉक्टर आए हैं, और डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, तो शाम को और पहुँच जाएंगे। हमारे भैया मत यार, मत बैठ जाओ यार, भैया बैठ जाओ, सही हो गया, शांत हो जाओ। पिंजरे लग चुके हैं और सभी में वेट है, और अब 24 घंटे उनकी ट्रैक कर रहे हैं। हमारी सारी टीम बनी हुई है और 24 घंटे उसको ट्रैक कर रहे हैं। माइक तो सांसद जी को भाई, पिछले 1 सप्ताह में तो 2003 गुलदार जिसे पकड़े गए थे, उनमें पिछले 3 सालों की संख्या है टोटल। उनमें गुलदार बहुत सारे गुलदारों को चिड़ियाघरों में गिटा हुआ था, हमारे पास छोड़ा गया। कुछ गुलदारों को उत्तराखंड की तरफ जंगलों में भी छोड़ा गया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ यार, प्रधान जी बैठ जाओ, प्रधान जी भैया ऐसा मत करो, तुम भी ऐसा मत करो यार, फिर और लोग परेशान हो जाएंगे। तुमसे भी मना करो भैया, बैठ जाओ यार, फिर सब खड़े हो जाए, उनसे कहो भैया बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भैया, फिर सब खड़े हो जाएंगे। बिठाओ इन्हें, बिठाओ यार, ओ भैया इन्हें बिठाओ, इन्हें बिठाओ यार, हेलो भैया इन्हें बिठाइए, भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ यार, और भी परेशान हो जाएंगे। मोबाइल भी नीचे कर लो यार, वो भैया नीचे भी बैठे जा रहे तुमसे यार, उठ के ना उठो भैया, तू भी टोपके वाले
ओ भाई थोड़ा तो नीचे वाले को पकड़ने का उत्तराखंड में जाके अपनी छोड़िए नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं थोड़ा समय मैं फिर नहीं बैठ जाओ भैया बैठ जाओ आप उठो मत करो ओ भाई हेलो बैठ जाओ आपकी बॉडी की अपनी टीवी आप पास के हैं तो सही बैठ गया भैया तुम यार हेलो नीचे वालो भैया तुमने नीचे बैठ जाओ यार लाइव देख लो भैया लाइव दिखा इसमें चैनल पे भैया का नाम का नारा तो लगा देता है बातचीत चल रही है मेरा कुछ नहीं तो बात करा है माइक दे दो माइक भाई को माइक दे दो भाई लो माइक हम तो आवाज ना रहे माइक हो यार भैया फोन बहुत बढ़िया भैया बैठ जाओ बस सुनान तो और क्या पता माइक को बात करने की ना हो यार सही करा बंद कर दिया तो डांट रहे थे पसंद आ रहा तो जवाब देना भैया पहले वाले पुलिस वाले जवाब दे रहे हैं पहले वाले पुलिस वाले जवाब दे रहे हैं पढ़ा लिखा करा है पूरा मैं कर रहा है ओ भैया बैठ जा बैठ भाई तो बन जा
बंद कर रहे हैं ना। प्रशासन से आदेश आए होंगे तो जवाब दे रहा है।